हमने वहाँ कहा था कि लेट्स गो, तो आ जाइए इन द क्लास। अच्छा जी, सबसे पहली बात, सबसे इम्पोर्टेंट बात जो मैं आप लोगों से करना चाहूँगा वो ये है कि ये बात अपने जहन में रखिएगा कि विल स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक। हम स्टार्ट से जीरो से यू में से के शुरू कर रहे हैं। तो जिन लोगों ने ये चीज़ें पढ़ी भी हैं, डेफिनेटली बहुत सारे लोगों ने पढ़ी भी होंगी, बहुत सारे लोगों को ये चीज़ें पता होंगी, बट दिस इज एक्चुअली द बेसिक, तो सबको पता होनी चाहिए। तो जिन लोगों ने पढ़ी भी है उनका लाइट से एक रिविजन हो जाएगा, और जिन्होंने नहीं पढ़ी है उनकी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो चलते हैं अभी हम क्लास में, और आ जाइए, ठीक है। ये देखें जी, सबसे पहली चीज़ जो विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम बात कर रहे थे प्रेजेंट सिंपल की, प्रेजेंट सिंपल एंड प्रेजेंट इंडेफिनिट। ये दो चीजें मैंने यहाँ पर लिख दी हैं आपके पास बोर्ड में, प्रेजेंट सिंपल एंड प्रेजेंट इंडेफिनिट। ये सबने पढ़ा होगा, सब स्कूल से पढ़ कर आते हैं, सबने पढ़ा है ना, प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट इंडेफिनिट। होता क्या है, मुझे और आपको सबको यही होता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट सिंपल जो है वो अलग अलग करके पढ़ाया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है भाई। इंग्लिश ग्रामर सेज दैट कि बोथ आर सेम। अच्छा, जब ये कहा गया तो फिर डेफिनेटली बहुत सारे क्वेश्चंस दिमाग में आने चाहिए। पहले तो थोड़ा सा देख लेते हैं कि इन दोनों में क्या कुछ है। यहाँ आ जाए अगर हम प्रेजेंट सिंपल पर, तो ये इसका देखें सिंथेसिस जो है फॉर्मूला यहाँ पे मौजूद है, सब्जेक्ट प्लस स्टेट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अच्छा, अब आप पूछ रहे हैं स्टेट वर्ब क्या है, तो जिसे मैं और आप स्कूल लाइफ में हेल्पिंग वर्ब्स कहते थे, इज एम आर मीन्स स्टेट वर्ब, तो यहाँ पे ये मौजूद है। अब इसका अगर इफ यू गो टू मेक द सेंटेंस, क्या होगा, ही इज अ बॉय, वो एक लड़का है, वो तो नहीं कह रहे हम, रिमेंबर दैट, क्योंकि आपको प्रेजेंट डेफिनेट की जो शनाख्त बताई जाती है इन उर्दू, वो यही बताई जाती है कि आखिर में हर जुमले के एंड में ता ती ते आएगा। मगर यहाँ रिगार्डिंग दिस फॉर्मूला, अगर आप कोई भी सेंटेंस बना रहे हैं तो उसकी उर्दू में है, हो, हूं या है आता है। यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट के फॉर्मूले में ता ती ते आता है। ही प्लेज क्रिकेट, वो क्रिकेट खेलता है। यहाँ पे अपने का ही इज अ बॉय, वो एक लड़का है। प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट इंडेफिनिट रिगार्डिंग द फॉर्मूला दोनों अलग अलग हैं, दोनों के यूसेज भी अलग अलग हैं, नेगेटिव हो के और ज्यादा चेंज हो जाते हैं। दोनों की उर्दू हमेशा अलग अलग आती है, हमें अलग अलग करके पढ़ाया भी जाता है, बट इंग्लिश ग्रामर सेज दैट बोथ आर सेम, ये दोनों एक ही हैं। तो हाउ एंड व्हाई, व्हाई तो नहीं कह सकते हम, वी शुडंट से व्हाई, बट वी कैन आस्क द क्वेश्चन दैट हाउ, कैसे, किस तरह से ये दोनों एक है। तो एक काम करते हैं, इंग्लिश ग्रामर से क्वेश्चन कर लेते हैं। व्हेनेवर यू ask this question टू इंग्लिश ग्रामर, तो आपको आंसर क्या मिलता है कि जस्ट चेक आउट दी डेफिनेशन ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट। वो ये कहती है इंग्लिश ग्रामर कि सिर्फ और सिर्फ अगर आप इस मेथड को समझना चाहते हैं कि ये अलग है या नहीं, तो आपको क्या करना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट की डेफिनेशन को पढ़ लेना है। अब जरा चेक कर लें डेफिनेशन क्या है, आर डेली रूटीन। आर डेली रूटीन मींस हमारे रोजमर्रा के मामलात, सुबह से शाम तक वो सारे काम जो हम रिपीटेडली कर रहे हैं उसे हम अपनी डेली रूटीन कहते हैं। उसके बाद वो कह रहे हैं हैबिट्स। अब हैबिट्स में देखें, हंसेगा कोई नहीं और परेशान भी कोई नहीं होगा। मैं नौजवान नस्ल की हैबिट जो है ना वो कोट करता हूँ कि पूरी पाकिस्तानी कौम, नौजवान नस्ल ऑलमोस्ट 80% 90%, खास तौर पर एट नाइट हर आदमी अपने सेल फोन में पाया जाता है। वेदर के इट इज अ बैड, चलो मैं बैड भी नहीं कहता, कि इट इज अ हैबिट। अब गुड है या बैड है खुद आप डिसाइड करेंगे। रात 3 बजे तक वहीं लगे हुए और ऐसे ही खेलते खेलते यूज करते करते सेल फोन सो गए। दिस इज योर हैबिट। एंड द गुड, और आई वुड से कि द बेस्ट हैबिट, व्हाट कैन बी द बेस्ट हैबिट ऑफ गुड मुस्लिम? नमाज आप पर फर्ज है, रोजा आप पर फर्ज है, हज आप पर फर्ज है, ज़कात आप पर फर्ज है ना। बहुत सारे आज भी नौजवान, बुजुर्ग, बच्चे, बूढ़े ऐसे हैं जिन्हें रोजाना सुबह कुरान मजीद, फुरकान हमीद पढ़े बगैर सुकून नहीं मिलता। इट इज देयर हैबिट, ये उनकी हैबिट है, एंड दिस इज द बेस्ट हैबिट एवर। इससे अच्छी कोई हैबिट हो ही नहीं सकती। तो हैबिट्स का मतलब भी समझ में आ गया। हमारी आदतें 70%, 75% पाकिस्तान, 75% पाकिस्तानी कौम शाम 4 से लेकर 6 बजे तक, या यूं कह लें 5 से 7 के दरमियान, 75% घरों में एक अदद हाथ में चाय का कप होता है, हर आदमी लेके घूम रहा होता है। किचन में चाय बनती है और सर्व की जाती है। तो इट इज अ हैबिट, गुड और बैड, इस पे हम बहुत आगे जाके डिस्कस करेंगे, ये सारे डिस्कशन आपसे होंगे। हैबिट आपको पता चल गई। अब डेली रूटीन के जितने सेंटेंसेस बनाएंगे आप,
आप कितने भी सेंटेंसेस बना लें कि मैं सुबह उठता हूँ, आता हूँ, जाता हूँ, खाता हूँ, पीता हूँ, दौड़ता हूँ, भागता हूँ, खेलता हूँ, सुनता हूँ, रोता हूँ, गाता हूँ, मारता हूँ, पीटता हूँ, व्हाटएवर, वो सारे के सारे सेंटेंसेस इस फॉर्मूले पे बनने का, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसका ताल्लुक डेली रूटीन का किससे? प्रेजेंट इंडेफिनिट से। फिर आ जाते हैं जी हैबिट्स। हैबिट्स में आप बात करते हैं कि मुझे रोजाना अखबार पढ़ने की आदत है, या बेस्ट एवर हैबिट, मुझे रोजाना कुरान मजीद फुरकान हमीद की तिलावत करने की आदत है अर्ली मॉर्निंग, दिस इज द बेस्ट हैबिट। तो ये जुमला जब भी आप बनाते हैं इसी फॉर्मूले में बन रहा होता है, ठीक है ना। ये जो फॉर्मूला यहाँ मौजूद है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, इसी फॉर्मूले पे बन रहा है। अब आ जाते हैं नीचे स्टेट्स एंड यूनिवर्सल ट्रूथ। इन दोनों का ताल्लुक स्टेट्स एंड यूनिवर्सल ट्रूथ, इन दोनों का ताल्लुक प्रेजेंट इंडेफिनिट से है। अच्छा, इन दोनों का ताल्लुक तो प्रेजेंट इंडेफिनिट से। अब जरा इनके सेंटेंसेस की तरफ चलते हैं। यहाँ आ जाइए, यहाँ पर यहाँ आ जाए गाइस। अगर आप यहाँ, मैं वहां सही था, बेहतर था, है ना, यहाँ बेहतर हूँ। अगर हम बात करते हैं इस फॉर्मुलेशन की सब्जेक्ट प्लस स्टेट पर प्लस ऑब्जेक्ट, कुछ लोग कंफ्यूज हो रहे हैं, मैं यहाँ लिख देता हूँ। हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं ये इज, एम, आर, ठीक है। हमारा ये फॉर्मूला होता है प्रेजेंट सिंपल का, कहा जाता है अलग होता है। अरे भाई यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट की डेफिनेशन क्या है? ये स्टेट्स और यूनिवर्सल ट्रू का ताल्लुक प्रेजेंट इंडेफिनिट से। हम उसे सिंपल 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 पढ़े जा रहे हैं, वजह क्या है, रीजन क्या है, उस पर भी बात होगी। अभी आ जाते हैं स्टेट्स पे। स्टेट का मतलब होता है एक्चुअली हालत या पोजीशन, ठीक है। हालत या पोजीशन मींस देयर इज अ ग्लास ऑन द चेयर और ऑन द टेबल, टेबल के ऊपर एक ग्लास है ना। देयर इज अ वॉल क्लॉक ऑन द वॉल, दीवार पर एक घड़ी है। अच्छा, एक अंदाज तो इसका स्टेट्स का ये होता है। मैं स्टेट्स को दूसरी मीनिंग में लेता हूं कि स्टेट्स मीन है आपकी बयानिया गुफ्तगू, आपका स्टेटमेंट, इसी से बनता है स्टेट। स्टेट का मतलब होता है बयान करना। अब बयान करना मतलब बयानिया गुफ्तगू जितनी भी आप करते हैं, व्हाटएवर यू डू, उस सबका ताल्लुक किससे होगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट से। डेफिनेशन के अंदर ये मौजूद है, यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है ना। अब बयानिया गुफ्तगू मतलब आपने किसी के लिए कहा, फॉर एग्जाम्पल यू आर सेइंग फॉर योर फादर दैट माय फादर इज ग्रेट, मेरे वालिद बहुत अजीम है। माय मदर इज ग्रेट, माय ब्रदर इज बेस्ट। अब ये सारे वो जुमले हैं जो कि स्टेट्स के हैं, ठीक है ना। स्टेट्स के जुमले बन किस फॉर्मूले पे हैं ये देखें, माय फादर इज बेस्ट, मेरे वालिद बेस्ट हैं। आपने किसी टीचर के लिए कहा कि माय टीचर इज अ गुड टीचर, मेरे टीचर एक अच्छे टीचर हैं। आपने किसी अपनी फ्रेंड के लिए कहा, गर्ल्स के लिए कहा कि मेरी दोस्त मासूम है, माय फ्रेंड इज इनोसेंट, मासूम है। यहां इसी फॉर्मूले के तहत लिखा जाएगा। ये लिखा इस फॉर्मूले के तहत जा रहा है, लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट की डेफिनेशन बोल रही है कि इसका ताल्लुक प्रेजेंट इंडेफिनिट से है। अब आ जाएंगी यूनिवर्सल ट्रूथ पे, ये लिखा हुआ है यहाँ पे यूनिवर्सल ट्रूथ। यूनिवर्सल ट्रूथ मींस कायनाती सच, ऐसी बात जो फ्रॉम द बिगिनिंग टिल द एंड, इब्तिदा से इंतहा तक एक जैसी रहती हो। अब इब्तिदा से इंतहा तक एक जैसी रहने वाली चीज बहुत आसान एग्जांपल है, द स्काई इज ब्लू, आसमान नीला है या नीला होता है, जो भी बोलने होता है, कोई नहीं बोलता है, बोलते हैं लोग, ठीक है। अब सेकंड, वाटर इज वेट, पानी गीला होता है ना भाई, आपके ऊपर डाल दूंगा आप गीले हो जाएंगे, तो मींस वाटर इज वेट, पानी गीला होता है, पानी की नेचर भी क्या है, वो वेट है ना, गीली है ना। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे हमने एक सेंटेंस लिखा है, इसको जरा तवज्जो से देखिएगा। ये भी बेसिकली यूनिवर्सल ट्रू है, हम इसे यूनिवर्सल ट्रू में काउंट नहीं करते, बट बेसिकली ये यूनिवर्सल ट्रू है। क्यों है? ही इज अ बॉय, वो एक लड़का है। अब थोड़ी सी तवज्जो दें कि व्हेन यू से ही का जेंडर क्या था, स्टेजेस जरूर चेंज होती हैं, लेकिन हम जेंडर की बात कर रहे हैं। ही का जेंडर क्या था? ही का जेंडर था मेल, बच्चा, बड़ा बच्चा, नौजवान लड़का, लड़का,
आदमी, अधेड़ उम्र आदमी, बुजुर्ग आदमी, आखिर में मरहूम आदमी, रहेगा आदमी ही। तो ये भी सेंटेंस आप इसे काउंट कर सकते हैं कि ये यूनिवर्सल ट्रू का ही पार्ट है। यहां तक आपको बात समझ में आ रही है? तो अब हम चलते हैं इससे आगे। आप लोगों में से जो कोई इसे जिस किसी ने नहीं लिखा है, बल्कि आप प्रॉपर इसको वीडियो को देख के इसको पहले उतारेंगे और फिर इसी स्टेप से हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना? तो चलते हैं हम इससे आगे की तरफ। आ जाइए। हम बात कर रहे थे कि वहां पे जो हमने अभी पीछे इससे पहले हमने जो स्लाइड देखी, उस स्लाइड में हमने देखा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट की डेफिनेशन ये कह रही है कि आपकी डेली रूटीन, आपकी हैबिट्स, आपके स्टेट्स, आपके यूनिवर्सल ट्रू, सबका ताल्लुक प्रेजेंट इंडेफिनिट से। तो प्रॉब्लम इज दिस कि भाई हमें ये अलग अलग करके क्यों पढ़ाया, क्या वजह है? अच्छा, यहाँ पे एक बात ज़हन में आती है कि जी यहाँ पे जो है ना हेल्पिंग वर्ब्स यूज हो रहे होते हैं सिंपल प्रेजेंट में, जिसकी वजह से क्या होता है, लाइक सिंपल प्रेजेंट में हम इस्तेमाल करते हैं इज एम आर। अच्छा, सिंपल प्रेजेंट में इज एम आर इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए जो है प्रेजेंट सिंपल में इस्तेमाल हो रहे हैं, ये इसलिए क्या हुआ कि प्रेजेंट सिंपल हो गया जी, सादा जुमले हो गए। और यहाँ पे अगली जगह पे हम क्या करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम वर्ब्स यूज करते हैं। अच्छा, इन दोनों में फर्क क्या हो सकता है उस पर भी हम बात करेंगे। तो वर्ब्स ये वाले होते हैं, गो, प्ले, कम, रीड, राइट, हंट, कुक, etc etc। तो ये वर्ब्स होते हैं। अब रिगार्डिंग द फॉर्मूला तो अलग अलग है, मायने मफहूम के हिसाब से भी अलग अलग है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्यों कह दिया कि ये सब कुछ प्रेजेंट इंडेफिनिट का हिस्सा होता है? तो जब हमने ये क्वेश्चन इंग्लिश ग्रामर से अगेन वी आस्क्ड द क्वेश्चन कि हाउ इज इट पॉसिबल रिगार्डिंग द फॉर्मूला दे बोथ आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, even as well when you go for the translations, तो their translations are totally different from each other। तो फिर ऐसा क्यों है? तो आइए उस सॉल्यूशन को भी सॉल्व करते हैं। जब हमने ग्रामर से ये क्वेश्चन पूछा था तो इंग्लिश ग्रामर ने हमें कहा कि जस्ट सिंपली चेक आउट द वर्ब्स, यानी कि गो फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ द वर्ब। क्लासिफिकेशन का मतलब होता है वर्ब की दर्जाबंदी, ठीक है? तो अब जब हमने क्लासिफिकेशन करने के लिए गए तो हमें ये पता चला, मैं यहीं से आपको बता दूं, हमें ये पता चला कि हमारे पास वर्ब्स डिफरेंट काइंड्स ऑफ होते हैं। डिफरेंट काइंड्स ऑफ मींस एक साइड पर हमारे पास ये वर्ब्स होते हैं जो कि एक्शन वर्ब कहलाते हैं, जिनमें गो, प्ले, कम, रीड, राइट, हंट, कुक, etc ये सारे होते हैं, जिनके आखिर में हमेशा अजान के बाद जी गाइस, तो अजान का ब्रेक लिया था हमने, हम वापस आ जाते हैं कि जी वर्ब की क्लासिफिकेशन, वर्ब की क्लासिफिकेशन मींस वर्ब की दर्जाबंदी के वर्ब किस किस तरह के होते हैं। तो अब हम बात करते हैं वर्ब्स की। तो देखें, नॉर्मली हम किन्हें वर्ब्स कहते हैं? उन वर्ड्स को जो किसी भी नाउन के किसी भी एक्शन को बताते हो। अ वर्ड दैट शोज एन एक्शन इज कॉल्ड द वर्ब। कोई भी ऐसा लफ्ज जो किसी भी तरह की हिलजुल हरकत मूवमेंट को बताता हो वो वर्ब है, ठीक है जी। उसके बाद एग्जांपल ये रहे, गो, प्ले, कम, रीड, राइट, हंट, कुक, जो मैंने आपको पहले दिए थे अजान से पहले। अब आए थे हम यहाँ पर, ये क्या है? स्टेट वर्ब, बी वर्ब, साइलेंट वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब, ये भी वर्ब्स हैं। अब हमने जब वर्ब की क्लासिफिकेशन की, हमारा प्रॉब्लम क्या था कि प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट इंडेफिनिट एक कैसे हैं। तो अब आगे जरा देख लें कि जिसको आप या मैं हेल्पिंग वर्ब्स कहते थे, हमें हेल्पिंग वर्ब्स कहकर पढ़ाया गया था, उसका भी रीजन बताऊंगा क्यों किया गया था। तो सॉरी, वो बेसिकली हेल्पिंग वर्ब जो है वो उसका निकनेम है। किसका? इनका। स्टेट वर्ब का निकनेम हेल्पिंग वर्ब, बी वर्ब का निकनेम हेल्पिंग वर्ब, साइलेंट वर्ब का निकनेम हेल्पिंग वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब का निकनेम हेल्पिंग वर्ब। अब आप इस एम आर वाज वर्ब को स्टेट वर्ब कहें तो भी ओके है, बी वर्ब कहें तो भी ओके है, साइलेंट वर्ब कहें तो भी ओके है, आप उसको ऑक्सिलरी वर्ब कहें तो भी ओके है। अब जब ये है वर्ब तो फिर हेल्पिंग वर्ब कैसे हुए और सिंपल प्रेजेंट कैसे हुआ? प्रेजेंट इंडेफिनिट में तो वर्ब इस्तेमाल होते हैं। तो इसको स्टेट वर्ब हम क्यों कह रहे हैं? हम इसको स्टेट वर्ब इसलिए कह रहे हैं, या तो हम किसी भी नाउन की पोजीशन या हालत को बता रहे हैं, या फिर हम बयानिया गुफ्तगू कर रहे हैं। और इन दोनों चीजों का ताल्लुक, अगर आप पिछला स्लाइड को अपने जहन में रखें, तो दोनों चीजों का ताल्लुक किस चीज से है? स्टेट से है। जब स्टेट से है तो जस्ट बिकॉज ऑफ दैट इज एम आर वाज वर्ब जो है वो स्टेट वर्ब कहलाते हैं, ठीक है जी। उसके बाद बी वर्ब, बी मीन्स नॉर्मली तो होता है बनना होना, ठीक है ना? बी एक्चुअली बनना और होना की मीनिंग दे रहा होता है आपको, लेकिन इस एम आर को हम
बी वर्ब भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? देयर इज अ मार्कर इन माय हैंड। इसके होने ना होने को, इसकी कंफर्मेशन को कौन मुझे बता रहा है? इज बता रहा है। तो मींस जस्ट बिकॉज ऑफ दैट इज एम आर वाज वर्ब को बी वर्ब भी कहते हैं। अब आ जाएंगे साइलेंट वर्ब। व्हाई दे आर कॉल्ड द साइलेंट वर्ब्स? इन्हें साइलेंट वर्ब इसलिए कहा जाता है कि ये जब कभी भी सेंटेंस में इस्तेमाल होते हैं तो इन दैट सेंटेंस क्या होता है कि यू कैंट सी एनी एक्शन। उस जुमले में आपको कोई एक्शन नहीं मिलता, उस जुमले में कोई एक्शन नहीं होता। दैट सेंटेंस इज ऑलवेज साइलेंट। वो खामोश सेंटेंस होता है। जैसे मैंने मिसाल दी थी कि दिस इज आ मार्कर, ये एक मार्कर है। इस जुमले में कोई भी हिलजुल हरकत मूवमेंट नहीं है। जस्ट वी गॉट द इंफॉर्मेशन इन दिस सेंटेंस कि ये एक मार्कर है। सिंपली दिस इज अ व्हाइट बोर्ड, ये एक व्हाइट बोर्ड है। इस जुमले में सिर्फ एक इंफॉर्मेशन है। या आप किसी मतलब लिविंग थिंग की बात कर लें, आई एम अ लैंग्वेज टीचर, आई एम ELT, मैं एक इंग्लिश लैंग्वेज टीचर हूं। इस जुमले में कोई हिलजुल हरकत मूवमेंट नहीं है, मेरे बारे में इंफॉर्मेशन है ना। तो इस वजह से इन्हें साइलेंट वर्ब भी कहा जाता है। अब आ जाते हैं जी, इसको मैं हमेशा मार्क कर देता हूं, ऑक्सिलियरी। ऑक्सिलियरी क्यों कहते हैं इसे हम? ऑक्सिलियरी का मतलब होता है मददगार, मददगार वर्ब। अब हम बेसिकली इनको हेल्पिंग वर्ब्स कहते थे, ऐसे ही था ना भाई, हम इन्हें हेल्पिंग वर्ब कहते थे। लेकिन हेल्पिंग वर्ब क्यों कहते थे? उसकी वजह ये थी कि ये ऑक्सिलियरी वर्ब्स भी हैं, मददगार वर्ब्स। अब मददगार की अगर आप आसान, मददगार की आसान इंग्लिश बनाएं, पहले ऑक्सिलियरी की उर्दू करें और ऑक्सिलियरी की उर्दू करने के बाद उसकी फिर आसान इंग्लिश बनाएं तो बनेगा हेल्पिंग वर्ब। जस्ट बिकॉज ऑफ दैट इज़-एम-आर जो है हेल्पिंग वर्ब कहलाते हैं। यानी कि इज़-एम-आर वाज वर्ब का ये निकनेम है हेल्पिंग वर्ब। ये हेल्पिंग वर्ब्स है नहीं, बेसिकली इनके चार नाम है। क्या नाम है? यहां से पढ़ना शुरू करें। स्टेट वर्ब, बी वर्ब, साइलेंट वर्ब, ऑक्सिलियरी वर्ब। जैसे आपके ELT टीचर का जो नाम है कंप्लीट, ख्वाजा मसूद अहमद मुगल। अभी चार लोग तो नहीं हो गए ना, मेरे नाम के चार पार्ट्स हैं, ठीक है ना, चार हिस्से हैं। इसी तरह से इज़-एम-आर वाज वर्ब को जो है स्टेट वर्ब, बी वर्ब, साइलेंट वर्ब और ऑक्सिलियरी वर्ब कहते हैं। यहां तक बात समझ में आ रही है? यही वजह है कि जो प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है वही सिंपल प्रेजेंट होता है, जो सिंपल प्रेजेंट होता है वही प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है। इन दोनों में कोई फर्क नहीं होता भाई, ठीक है। इसकी प्रैक्टिस करें, इसके बाद हम जाएंगे फिर प्रॉपर टेंसेस की तरफ और उसकी प्रैक्टिस करेंगे। आज के लिए इतना काफी है। इन चीजों को देखें, समझें। किसी के पास जहन में कोई सवाल आता है वो जरूर पूछें, इसकी प्रैक्टिस करें, इसको लिखें, इसको ट्राई टू स्पीक योरसेल्फ या टू योर यंगर्स। आपके घर में आपसे जो छोटे हैं उनसे, आपके जो कुलीग्स हैं, मिलने वाले दोस्त हैं, आपके क्लासमेट्स हैं, उनसे डिस्कस करने की, बात करने की कोशिश करें। ये खुद ब खुद आपके जहन में ये फर्क बैठ जाएगा। आज की क्लास यहाँ पे होती है खत्म। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अपने ELT टीचर ख्वाजा मसूद अहमद मुगल को इजाजत दीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।